हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस, जीएस के बारे में, यानी हमारे देश में क्या हो रहा है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारे देश में क्या हो रहा है ये भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तभी हाल ही का एक न्यूज़ है जो कि बेरूत का न्यूज़ है, यानी बेरूत विस्फोट, इसको बोल सकते हैं बेरूत एक्सप्लोशन। मतलब कि लेबनान की राजधानी, एक देश है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबनान। लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी है आपका बेरूत, यानी लेबनान का कैपिटल है बेरूत। अब ये लेबनान है कहाँ? तो लेबनान तो आपको शायद पहली बार सुनने में आ रहा होगा, लेकिन लेबनान सुनने में आ रहा है तो हम बता देते हैं लेबनान है कहाँ। तो आपने इजराइल का नाम सुना होगा, इजराइल का नाम आपने सुना होगा। तो इजराइल का पड़ोसी देश आपका लेबनान है, और लेबनान जो है आपका भूमध्य सागर से सटा हुआ है। मतलब यहाँ तक आपको पता चल गया कि बेरूत क्या है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। और लेबनान कहाँ है? तो लेबनान इजराइल से सटा हुआ, यानी इजराइल का पड़ोसी देश है। और क्या है? ये भूमध्य सागर से सटा हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या हुआ कि बेरूत में विस्फोट हो गया। तो बेरूत में विस्फोट हुआ कैसे? तो यहाँ पर कुछ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया, क्या मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बेरूत में जो विस्फोट हुआ, यहाँ पर एक गोदाम है। इस गोदाम में यह रखा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। क्या रखा हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH4NO3। तो ये है कि बेरूत में एक गोदाम है, उस गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उसी अमोनियम नाइट्रेट के कारण उस गोदाम में आग लग गई, जिससे कि उस आग लगने, विस्फोट होने के कारण अलग बगल के 2 किलोमीटर के पूरा जगह साफ हो गया, यानी अच्छे तरीके से पूरा वहाँ पर ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। और साथ ही साथ 240 किलोमीटर, ऐसा बोला जा रहा है कि 240 किलोमीटर तक जो उससे आवाज़ और जो भी वहाँ का प्रकाश, लाइट निकला था, एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ से, 240 किलोमीटर तक वो सुनाई और दिखाई दिया था। ओके। और ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर 100 लोगों की तत्काल में ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, और 4000 लोग अब भी घायल हैं। ओके। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम पहुँची थी, जो भी लोगों को बचाने के लिए टीम पहुँची थी, रास्ते का हालत इतना ख़राब था कि एम्बुलेंस भी वहाँ तक नहीं जा सकती थी। तो वहाँ पर लोग पैदल चल करके, पैदल गलियों में जा करके लोगों की जान बचाए और वहाँ से फंसे हुए लोगों को बाहर निकाले। तो ये तो ऊपर से सिर्फ ऊपर ओवरव्यू था कि बेरूत में क्या हुआ। देखिए, हमको पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने आपको ये बताया कि बेरूत विस्फोट क्या है। तो बेरूत क्या है? लेबनान की राजधानी है बेरूत। और लेबनान कहाँ है? तो इजराइल का पड़ोसी देश है, जो कि भूमध्य सागर से सटा हुआ है। अब पूरी कहानी क्या है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा हम हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री क्या? आज से 7 साल पहले, यानी 2013 में चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कहानी 2013 से। उसके बाद फिर बताएंगे कि वहाँ से चलते चलते ये आज विस्फोट क्यों हुआ। यदि ऐसी गलती नहीं हुई होती तो आज विस्फोट नहीं होता। ठीक है। इसका कारण कौन है? और इस कारणों को पहले भी सुधारा जा सकता था, लेकिन इस चीज़ पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। कहाँ की गवर्नमेंट? लेबनान की गवर्नमेंट, यानी लेबनान के सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी इतिहास से, यानी हिस्ट्री से। 2013 में क्या हुआ था। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी। देखिए, कहानी को यदि हम आपस में जोड़ के समझेंगे तो हमको हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी, और आज का ये मैटर क्या है, क्यों विस्फोट हुआ, ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, एक देश है जो कि मालडोवा है। मालडोवा एक देश है जो कि आपका रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है। किसके बीच में पड़ता है? रोमानिया। देखिए, ये सब नाम आपको थोड़ा सा अजीब नया लग रहे होंगे। रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है। मालडोवा एक देश है जो कि रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है। तो हुआ क्या था 2013 में? हुआ क्या था उसके बारे में देखते हैं। ये नाम याद रखिएगा, मालडोवा रोमानिया और यूक्रेन के बीच में पड़ता है। और भी एक देश है इसके पास ही सटे हुए, जो कि जिसका नाम है जॉर्जिया। जिसका नाम है आपका जॉर्जिया या फिर जॉर्जिया कह सकते हैं। ठीक है ना। जॉर्जिया एक आपका देश है।
हुआ क्या था कि ये जो सारे देश हैं ये सारे यूरोप में आते हैं, आपके सारे यूरोप में आते हैं। तो हुआ क्या था 2013 में कि मोल्डोवा ने जॉर्जिया से एक जहाज़ किराए पे लिया था। कौन लिया था? 2013 में। देखिए हमने कहा था कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, वहीं से हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन को पूरी अच्छे से डीपली में जानेंगे, ठीक है। 2013 में कहानी शुरू होती है। मोल्डोवा जो देश है, मोल्डोवा जो देश है वो जॉर्जिया के जहाज़ को किराए पे लिया था। किसके जहाज़ को लिया था? जॉर्जिया के जहाज़ को किराए पे लिया था, ठीक है। अब किराए पर क्यों लिया था? भूमध्य सागर से वही जहाज़ लेके जा रहा था, और जो जहाज़ लिया था उस जहाज़ का जो नाम था, जो आपका जहाज़ लिया था किराए पे, उस जहाज़ का नाम था रोसस। क्या नाम था? रोसस नाम था। यानी 2013 में मोल्डोवा ने जॉर्जिया के जहाज़ को किराए पे लिया था, और उस जहाज़ का क्या नाम था? रोसस। वो जहाज़ लेकर भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक ना, वो जहाज़ में भरा हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। उस जहाज़ में भरा हुआ था आपका अमोनियम नाइट्रेट, और वह जहाज़ लेकर के भूमध्य सागर से होते हुए अफ्रीका के मोजाम्बिक तक जा रहा था, ठीक है। कहाँ तक जाना था उसको? अफ्रीका के मोजाम्बिक तक जाना था। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमने क्या बोला। हमने बोला कि 2013 में मोल्डोवा एक देश है जो कि जॉर्जिया के जहाज़ को किराए पर लिया था, और उस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था, जो कि उसको कहाँ जाना था? अफ्रीका के मोजाम्बिक तक उसको जाना था। अचानक क्या हुआ कि उस जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी आ गई। अचानक उस जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी आ गई, और आसपास सिग्नल भेजा गया कि कोई ऐसा देश है या फिर कोई ऐसा जगह है जहां पर कि उस जहाज़ को रोक करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई। तो वहीं पर एक जगह था बेरूत, जो कि राजधानी है किसकी? जो कि राजधानी है लेबनान की। तो वहीं पर एक बेरूत जगह था, तो वही बेरूत ने अपना सिग्नल भेजा, वह जहाज़ वहाँ पर आया, बेरूत बंदरगाह पर वो जहाज़ आया, और आ करके वहीं खड़ा हुआ। अब यह एक रूल है कि जब भी किसी दूसरे देश की जहाज़ किसी दूसरे देश के बंदरगाह पर आती है तो वहाँ पर उसकी पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है। अब क्या हुआ कि बेरूत बंदरगाह पर जो भी आपके सोल्जर्स थे, जो भी पुलिस थी, जो भी आर्मी थी, वो जो जहाज़ आया था आपका, वो जहाज़ क्या हुआ था, उस जहाज़ पर चेकिंग के लिए गए। अब उस जहाज़ पर जब चेकिंग के लिए गए, उस जहाज़ की चेकिंग की गई, तो देखा गया कि उस जहाज़ के अंदर भरा हुआ है क्या? अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है। हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है। ये देखा गया कि उस जहाज़ के अंदर अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ। अब जब ये चेकिंग हुआ तो उस जहाज़ को पकड़ लिया गया, पकड़ करके उसको आगे नहीं जाने दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इस बात को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर उस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट था, तो उस जहाज़ को बेरूत बंदरगाह पर ही क्यों पकड़ लिया गया? तो देखिए होता क्या है कि ये सबको पता है कि अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक मटेरियल है, विस्फोटक केमिकल है, जो कि जिससे कि बम बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि बम बनाए जाते हैं। और उस बम का प्रयोग हम क्या करते हैं? खादानों में करते हैं, जहाँ पर कोयला की खुदाई उदाई होती है। कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं, इसलिए कि सभी अंतर्राष्ट्रीय देशों ने अमोनियम नाइट्रेट के ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी है। यानी कि यह बैन है कि अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्टेशन एक देश से दूसरे देशों में नहीं होगा। और भी देखिए अमोनियम नाइट्रेट का काम क्या है, पहले ये जान जाइए। तभी हमने बताया कि उस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था। थोड़ी सी इस कहानी को यहीं रोक दीजिए, उसके बाद समझ लीजिए अमोनियम नाइट्रेट क्यों बैन है। तो अमोनियम नाइट्रेट सबसे पहले कि इसको क्या यूज़ करते हैं? इसका बम बनाने में यूज़ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, ध्यान दीजिएगा, अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ कहाँ करते हैं? बम बनाने में करते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज यूरिया बनाने में भी किया जाता है। कहा किया जाता है? यूरिया बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज फर्टिलाइजेशन में भी किया जाता है, ठीक ना। तो अब बात है कि इन सारे जगहों पर प्रयोग किया जाता है, तो फिर क्यों बैन किया गया? अब सारे देशों ने मिलकर के यह एक मीटिंग बनाई और कहा कि जिस देश को यूरिया या फिर जिस देश को फर्टिलाइजेशन अपना करना है, वह खुद से अपना अमोनियम नाइट्रेट बनाए, और अमोनियम नाइट्रेट बनाने के बाद उसका यूरिया बनाए, लेकिन दूसरे देश से उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यूरिया का भी एक केमिकल फार्मूला होता है। तो यूरिया का केमिकल फार्मूला होता है क्या? NH4C NH4 डबल बॉन्ड O। ऐसे आपका अमोनियम का फार्मूला होता है, ठीक है ना। NH2 सॉरी, ये आपका NH2 होता है, NH4 टोटल हो जाता है,
ठीक है। तो ये यूरिया का फार्मूला होता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अमोनियम नाइट्रेट का बम बनाने में, यूरिया बनाने में और फर्टिलाइजेशन भी करने में आपका अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है, तो इसलिए उसको बैन कर दिया गया। अब आइए कहानी पे। तो जब उस जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट पाया गया तो उस जहाज़ को पकड़ लिया गया और पता लगाया गया, तो यह पता चला कि इस जहाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय तत्काल में 2013 में इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं पता चल पाई कि जहाज़ कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक ना। तो धीरे धीरे समय बीता। आफ्टर 2 ईयर इन 2015 में क्या हुआ कि उस जहाज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अब 2013 में ही यह सोचा गया था कि इस जहाज़ को कहाँ रखा जाएगा। तो जहाज़ को पकड़ा गया, उसमें अमोनियम नाइट्रेट था। उस अमोनियम नाइट्रेट को वहाँ से हटा करके जस्ट वहीं बेरूत में ही बगल में एक गोदाम था, बेरूत में ही वही बंदरगाह के बगल में ही एक गोदाम था, उसी गोदाम में उस आपके अमोनियम नाइट्रेट को रख दिया गया, ठीक ना। उस अमोनियम नाइट्रेट को वहीं पे रख दिया गया। अब रख दिया गया तो जो भी आर्मी, जो भी पुलिस पकड़ी हुई थी, वो बार बार संसद में जाती थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा कर के यह दरख्वास्त देती थी, ये इन्फॉर्मेशन देती थी कि आप किसी तरीके से इस अमोनियम नाइट्रेट को डिस्पोज कर दीजिए, यानी ख़त्म कर दीजिए, नहीं हो सकता है इन फ्यूचर यह यहाँ पर प्रॉब्लम कर दे। तो इस बात को गवर्नमेंट ध्यान में नहीं लेती थी, इस बात को गवर्नमेंट केयर भी नहीं करती थी कि ये क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हाँ ठीक है हो जाएगा, ऐसा करते करते मतलब समय बीतता गया। तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले कि वहीं बेरूत गोदाम के जस्ट बगल में विस्फोट हुआ। विस्फोट होते होते वह आग पकड़ ली, कहाँ पर, उस गोदाम के पास चली गई। अब उस गोदाम के पास वह पूरी आग चली गई तो उस गोदाम में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। यदि वो विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, 2 किलोमीटर आसपास की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, साथ ही साथ इसमें से 100 लोग तुरंत तत्काल मारे गए, ऐसी न्यूज़ है, इससे ज़्यादा लोग मारे गए होंगे, और 4000 लोग इंजर्ड हो गए, यानी कि इनका या तो हाथ पैर टूट गया है या फिर पूरे चेहरे जल गए हैं। ये सारे न्यूज़ आपको मिलते हुए, अभी चूँकि ये पूरे न्यूज़ मीडिया में फैली हुई नहीं है, अभी कुछ अलग अलग न्यूज़ हैं, अभी जैसे कि राम मंदिर बना है उसके बारे में न्यूज़ था, तभी ये न्यूज़ धीरे धीरे कवर हो गई पूरे मीडिया में। फिलहाल आपके लिए इतना ओवरव्यू जानना बहुत आवश्यक है, हमने आपको बता दिया। और भी देख लेते हैं इसके बारे में, चलिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दे देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें आपको क्या क्या हुआ। अब देखिए हुआ क्या कि जब बेरूत बंदरगाह पर रोका गया, तो बेरूत मतलब क्या, लेबनान की राजधानी बेरूत। अब लेबनान में उस समय 2013 में लेबनान में उस समय एक आतंकवादी संगठन काम कर रहा था। उस समय लेबनान में एक आतंकवादी संगठन काम कर रहा था जिसका नाम था हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन। उसका नाम था हिजबुल्लाह, मतलब कि 2013 में लेबनान में एक आतंकवादी संगठन काम कर रहा था जिसका नाम था हिजबुल्लाह। उस समय जब वो बेरूत बंदरगाह पर आया वो जहाज़, तो देखा गया इसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ, यानी इस विस्फोट का काम हो सकता है। तो लेबनान गवर्नमेंट ने ये भी अनुमान लगाया कि हो सकता है कोई दुश्मन देश लाइक उसके अगल बगल जो इजराइल है, हो सकता है वह प्लान में हो कि लेबनान में विस्फोट कर दिया जाएगा जिससे कि आतंकवादी संगठन खत्म हो जाए। ये भी उस लेबनान के आसपास देशों के मन में ये भी हमेशा शंका हुआ करता था कि लेबनान एक आतंकवादी देश है जो आतंकवाद को पैदा करता है, इसलिए लेबनान को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारे जो एक गलतफहमी है, यह उस समय लेबनान गवर्नमेंट के अंदर आ गई, जिससे कि उस जहाज़ को पकड़ लिया गया और वहीं पर रोक लिया गया। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपका बेरूत विस्फोट के बारे में। तो हमने आपको बताया कि बेरूत विस्फोट क्या है, लेबनान क्या है, लेबनान कहाँ है, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए भी जो कि जीएस के लिए भी हैं, इसमें कुछ जीके के लिए भी चीज़ें आपको मिल गई, जैसे कि लेबनान की राजधानी क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है। ठीक है, अब बम कैसे बनाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट से बम कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 12th या फिर 11th में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें, सारा आपको जो प्रोसेस है वो सारे आपको चीज़ें प्रोसेस वहाँ पे मिलेगी। लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, जो यह बम विस्फोट हुआ है उस समय जो जहाज़ में अमोनियम नाइट्रेट मिला था 2013 में, जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और जो आज भी वो अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पर रखा हुआ था, वो कितना था ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट था उसकी जो मात्रा थी वह थी 27 यानी 2750 टन।
ध्यान दीजिएगा कितना था अमोनियम नाइट्रेट, कितना था तो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1 टन में होता है 1000 kg, 1 टन में 1000 kg है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि 2750 टन में कितना kg होगा। इतना जब इसका विस्फोट हुआ तो उसके अगल बगल की सारी जो 2 किलोमीटर या 2 से ज़्यादा किलोमीटर की हुई होंगी सारी जो चीज़ें थीं सब खत्म हो गई। ऐसा बोला जा रहा है कि जो आसपास बिल्डिंग थी उसके सब शीशे जो हैं सब चकनाचूर हो गए और भी बहुत सारे नुकसान हुआ है। तो इस समय जो लेबनान के आपके राष्ट्रपति हैं, इस समय जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिशेल एऊन, उनका नाम है मिशेल एऊन। उन्होंने क्या किया कि अलग देशों से, यानी जो आसपास जो देश हैं अन्य देशों से सहायता मांगी है, अन्य देशों से सहायता मांगी है और उन देशों से बोला है कि जो भी पैसे या फिर जो भी वित्तीय सहायता है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो अब तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर पैसे की आवश्यकता होगी, तो अन्य देशों से बोला है कि हमको सहायता चाहिए, तो अन्य देश उनको सहायता लेने के लिए भेजे हैं। लेकिन इसी बीच में एक देश है जो कि जिसके राष्ट्रपति हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, तो आप लोगों को देश पता चल गया होगा, वो अपने क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को अपने एक राजनीतिक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्यों राजनीतिक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में होने वाला है चुनाव और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरीके से फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं, ये सारी न्यूज़ यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम इन सारी न्यूज़ को आपको सामने शो करेंगे। तो फिलहाल इस पूरे वीडियो में हमने सिर्फ बेरूत विस्फोट के बारे में जाना, क्यों विस्फोट हुआ, कितना आपका अमोनियम नाइट्रेट था, 1 टन में कितना kg होता है, और पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया, इससे जुड़ी हुई। फिर यदि आप ऐसे न्यूज़ चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, आपको करंट की सारी न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश से जुड़ी हुई हैं उसको मैं आपके सामने लेके आया करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।